सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अष्टकूट मिलान सीरीज़ के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 8 में नाड़ी दोष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि जब हम किसी लड़के लड़की के गुणवर्ग मिलान कर रहे होते हैं तो उसमें नाड़ी विचार कैसे किया जाता है, नाड़ी विचार का आधार क्या है, ये नक्षत्र के आधार पर देखा जाता है या राशि के आधार पर देखा जाता है। बाई चांस किसी लड़की लड़के के गुणवर्ग मिलान करते समय नाड़ी दोष आ जाता है तो क्या वह भी भंग हो जाता है जैसे अन्य दोष भंग हो जाते हैं एक विशेष कंडीशन में, ग्रह स्थिति में, नक्षत्र स्थिति में, तो क्या ये नाड़ी दोष भी भंग हो जाता है। और नाड़ी दोष का, नाड़ी विचार का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि गुणवर्ग मिलान में इस नाड़ी विचार के पास सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। गुणवर्ग मिलान 36 अंकों का होता है और इन 36 अंकों में से सबसे ज़्यादा अंक नाड़ी विचार को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो पर ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, तो पिछले वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका गुणवर्ग मिलान करने का जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। ये कंसेप्ट गुणवर्ग का आपका क्लियर हो जाएगा। आगे मैं आपके लिए कुंडली मिलान का सीरीज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक मंगलमय ग्रस्त जीवन की सलाह देने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास गुणवर्ग मिलान और कुंडली मिलान की विधि अवश्य होनी चाहिए। इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के चलते आप एक कपल्स को मंगलमय ग्रस्त जीवन का अच्छा दिशा निर्देश उनको गाइड नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए ये आवश्यक है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपके लिए ज्योतिषीय जानकारी लेकर आता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम विचार करते हैं नाड़ी दोष के बारे में कि ये नाड़ी क्या है और इस नाड़ी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस चीज़ से तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि हमारा जो सारा शरीर है ये नाड़ियों से भरा हुआ है। और नाड़ियों का महत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, चाहे हमारी जीभ चल रही है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर में जितने भी उत्तेजनाएँ, क्रोध, शांति, जितने भी हमारे शरीर की क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं, मुस्कान भी यदि हमारे शरीर चेहरे पर आ रही है तो उसका आधार भी हमारी नाड़ियां हैं। नाड़ियों का इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये नाड़ियां ऐसे ही काम करती हैं हमारे मन द्वारा जिस प्रकार से एक हाइड्रोलिक मशीन काम करती है। जैसे हाइड्रोलिक मशीन में मोबियोल के माध्यम से मूवमेंट होती है, वैसे ही मन हमारा ड्राइवर होकर हमारे शरीर में किसी एक विशेष स्थान पर बैठा रहता है और वहाँ अपने इशारे से ब्लड और नाड़ियों के माध्यम से शरीर में मूवमेंट कराता रहता है। तो ये नाड़ियों का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। और ये जो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, ये 72,000 प्रकार की हैं। ये 72,000 प्रकार की नाड़ियां कई तो इतनी बारीक हैं कि जिनको हम नग्न आँखों से भी आसानी से नहीं देख सकते। और इन 72,000 नाड़ियों में जो 10 नाड़ी हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं। वो हैं एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, पूषा, अलम्बुषा, यशस्विनी, कुह और शंखनी। ये 10 प्रकार की नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। इन 10 प्रकार की नाड़ियों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो नाड़ी हैं वो 3 हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जिसमें से सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है अपनी नाम संज्ञा के अनुसार हमारे शरीर में प्रसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। वो किसी किसी महापुरुष की एक्टिव होती है और यदि वो एक्टिव हो जाती है तो हमारे शरीर में दिव्य शक्तियाँ पैदा हो जाती है। हमारा जो शरीर की सामर्थ्य है वो दिव्य हो जाती है।
बहुत सारी अद्वितीय और अकल्पनीय शक्ति व्यक्ति के शरीर में आ जाती हैं और उस सुषुम्ना नाड़ी को के बारे में ही कुंडलिनी जो विद्या है हमको विस्तार पूर्वक बताती होती है, जिसको हमको महाविद्या भी बोलते हैं। परंतु हमारी ज्योतिष में जो नाड़ी हैं वो केवल 3 नाड़ियों की चर्चा है। प्रकारांतर से उनके नाम जो हैं वो हैं आदि, मध्य और अनंत। आदि, मध्य, अनंत 3 प्रकार की नाड़ियां हैं और ये नक्षत्रों के आधार पर इनकी संज्ञा बनती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ऐसे जैसे आप नाम नक्षत्र गिनते जाओगे उंगली पर, 3 उंगलियों पर, आपका नक्षत्र जिस भी नाड़ी पर आएगा वो आपके नक्षत्र की नाड़ी हो जाएगी। मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि यदि ज्योतिष को हमने सीखना है तो हमारी ज्योतिष उंगलियों पर होनी चाहिए। नाड़ी 3 है, एड़ा, आदि, मध्य, अनंत, ऐसे ही अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके नक्षत्र की नाड़ी क्या है। इस नाड़ी में, नाड़ी विचार में एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि लड़की लड़का की दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। 2 नाड़ियों का मिलना प्रलंकारी स्थिति पैदा करने वाला होता है, भयावह स्थिति पैदा करने वाला होता है। यानी नाड़ी को किसी भी स्थिति में मिलाना नहीं है, इसका कोई ही रास्ता नहीं है नाड़ी को इग्नोर करने का कि आप इग्नोर कर दें, कुछ विशेष स्थिति ना हो तो। यानी आप के 7 कूट आपने जो पहले मिलाए, जो विचार किए गुण वर्ग मिलान में, यदि वो मिलते हैं और नाड़ी नहीं मिलती है और उसमें कोई अपवाद भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, नाड़ी दोष भंग होने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको शादी करने की मनाही कर देनी चाहिए। एक समझदार एस्ट्रोलॉजर के लिए यही उचित है, क्योंकि आपके पास जो व्यक्ति आया है वो ज्योतिष पर विश्वास करके आया है, आप पर विश्वास करके आया है। आप उसकी भावनाओं में बहकर यदि उनको स्वीकृति दे देते हैं और बाद में उनके गृहस्थ जीवन में परेशानी कोई आती है तो ये आपकी प्रतिष्ठा पर, आपके कैरियर पर नेगेटिव मार्क लगाने वाला होगा। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि अपवाद के रूप में देखें कि ये जो नाड़ी दोष है ये भंग कैसे होता है, तो इसका भंग होने का तरीका ये है कि दोनों की राशि एक ही हो, यानी लड़के लड़की की राशि एक ही हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों। एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे मेष राशि है उसमें अश्विनी, भरणी के पूरे 4 चरण और एक कृतिका का, तो किसी उन दोनों की राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हैं, तब ये जो नाड़ी दोष है वो भंग हो जाता है। यानी ये दोष लगते हुए भी कैंसिल हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ऐसे ही दोनों का नक्षत्र एक ही है, लड़के और लड़की का जन्म नक्षत्र एक ही है परंतु राशि अलग अलग है। कई बार ऐसा जो राशियों में होता है, क्योंकि 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है तो नक्षत्र का विभाजन होता है। जब नक्षत्र अलग अलग हों, नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो तो भी ये नाड़ी दोष भंग हो जाता है। और अगला जो बताया है कि नक्षत्र एक हो और नक्षत्र के चरण अलग अलग हों, यानी लड़की लड़का के नक्षत्र दोनों के एक ही हैं परंतु जो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वो चरण दोनों के अलग अलग हैं, तो ये नाड़ी दोष भंग हो जाता है। उसके अलावा भी हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो ये कहते हैं कि यदि कुंडली मिलान अच्छा हो रहा हो और अष्टकूट मिलान भी अच्छा हो रहा है और केवल नाड़ी दोष आ रहा है तो इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप यज्ञ करा के इससे मुक्ति पाई जा सकती है, इसके दोष से बचा जा सकता है। कुछ विद्वान
इसको वर्ण व्यवस्था से भी जोड़ते हैं कि ब्राह्मणों को ये दोष नहीं लगता है, जबकि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। ग्रह सब पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ तक कि इस धरती पर भगवान भी आए हैं, उन्होंने भी ग्रह और नक्षत्रों की शक्ति को श्रोधार्य किया है। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने बच्चों की शादी के बारे में विचार कर रहे हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उनके गुण वर्ग मिलान और कुंडली मिलान अवश्य करा लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही, चाहे पेरेंट्स की हो या एक एस्ट्रोलॉजर की हो, वो लापरवाही दो बच्चों के जीवन को अंधकार में बना सकते हैं, उनके सामने बड़ी संकट की स्थिति खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। यदि आप अपने किसी बच्चे का कुंडली मिलान और गुण वर्ग मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।